ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः। तनुभिर्व्यसेम। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हमने प्रथम मुंडक के दोनों खंड पूर्ण कर लिए हैं। अब चलते हैं द्वितीय मुंडक पे। एक मिनट रुकिए। तो पहले मुंडक में उन्होंने बताया था, पहले मुंडक में पहले मुंडक के द्वितीय मुंडक में नहीं, द्वितीय खंड में उन्होंने अपरा विद्या का विवेचन किया था, उसका पूर्व पक्ष रखा था, यज्ञ हवन की बात की थी, और जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, उत्तर पक्ष रखा था कि वो उनको कौन सी गति प्राप्त होती है। अर्थात जो लौकिक सुख और पारलौकिक सुख को सर्वोपरि मानते हैं उनका उन्होंने खंडन किया था, ये याद दिलाते हुए कि लौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, अर्थात यहाँ से जाने के बाद वाला सुख, वो सब के सब अपर हैं, अर्थात वो इधर ही घुमाते रहने वाले हैं, मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, उनसे अच्छे अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, लेकिन जब तक सकाम कर्म रहेगा, सकाम आहुति रहेगी आपकी, तो आप मुक्त नहीं होगे। अब द्वितीय खंड में आगे बढ़ते हुए देखते हैं द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड, नट द्वितीय खंड। तो लास्ट में ही बताए हैं कि वो जो मीन्स प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड था, उसके अंत में मुक्त होने का उपाय बताए हैं। मीन्स क्या बताए थे कि विरजा हो जाना है, अर्थात रजोगुण से विरक्त हो जाना है। ऐसा होने पर, और ऐसा होकर के कहाँ जाना है, वैसे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है, वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। उनके बारे में बोला है कि उनको ऐसे शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। तब तो आगे बढ़ते हैं। आगे उस पर विद्या, जो कि दो तरह के विद्याएं बताई थी उन्होंने, अपर विद्या और पर विद्या। तो अब पर विद्या का वर्णन यहाँ से शुरू होगा, उसकी भूमिका शुरू होगी। पहला मंत्र देखते हैं। अथ द्वितीय मुंडकः प्रथमः खंडः तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा
सब दिख नहीं रहा है बंद। अच्छा, 1 मिनट। रुकिए। सर प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति। क्या श्लोक नंबर? द्वितीय मुंडक प्रथम खंड प्रथम मंत्र। अभी देखा? चलिए पढ़ते हैं फिर से। तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ते तो बोल रहे हैं कि तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ते। सौम्य बोल रहे हैं। सौम्य किसको बोल रहे हैं? अंगिरा ऋषि जिसको समझा रहे हैं, जिसको शिक्षा दे रहे हैं। किसको शिक्षा दे रहे थे? नाम बताइए। याद है? शौनक ऋषि को। हाँ, शौनक ऋषि को शिक्षा देते हुए बोल रहे हैं कि हे सौम्य, हे प्रिय, तत्सत्यम एतत् यथा सुदीप्ता पावकात्। तो वह सत्य यह है। क्या सत्य है? तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, प्रज्वलित अग्नि से स्वरूपा, उसी के समान, प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान, जैसे सहस्रशः विस्फुलिंगा प्रभवन्ते, हजारों तरह की चिंगारियाँ निकलती हैं, हजारों चिंगारियाँ निकलती हैं। और वो हजारों चिंगारियाँ कैसी होती है? उसी अग्नि के स्वरूप की होती हैं, कोई दूसरे रूप वाली नहीं होती। जो भी चिंगारी निकलेगी वो आग ही होगी। तथा मीन्स ठीक उसी प्रकार अक्षरात् विविधा भावा प्रजायन्ते, उस अक्षर से जो कि कभी जिसका क्षरण नहीं होता, उस क्षरण न होने वाले से उसी प्रकार के नाना भाव प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रजायन्ते मतलब कि उसी के भाव, विविध भाव वाली, विविध प्रकार, विविधा भावा, विविध भाव की प्रजायन्ते, प्रजा उत्पन्न होती है। च और तत्र एव अपीयन्ति, और उसी में विलीन हो जाती है। फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। महर्षि बोल रहे हैं कि सत्य यह है कि जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से उसी रूप वाली हजारों चिंगारियां निकलती हैं, इसको विलीन के लिए लिखा नहीं है, लेकिन विलीन भी होती हैं। वो जो जली है वो विलीन भी होना है। वैसे ही उस अक्षर से विविधा भावा प्रजायन्ते, अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, अनेक भाव की प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजायन्ते का मतलब ये भी हो सकता है कि अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट रूप मीन्स उच्च लेवल पे भाव का प्रकट होना, अर्थात किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। सीधी सी बात ये है, वो उसी से होता है, ब्रह्म से।
और तत्र एव अपीयन्ति, और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बात बोली है कि उनसे, उस ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और उस ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म से उत्पन्न होना और ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म के पास तो कुछ है नहीं। तो हमने अपर ब्रह्म के बारे में पढ़ा था, जो प्रकृति को शक्ति प्रदान करके उससे सब कुछ करवाता है, वही ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको हम अपर के नाम से, मीन्स लोअर, उस मुक्त अवस्था से लोअर लेवल में जानते हैं। वो अलग नहीं है, वैसे है वही। तो वो प्रकृति का सहारा लेता है और प्रकृति के ही माध्यम से सब कुछ करवाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझी में विलीन हो जाते हैं। तो वो उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे अग्नि से उत्पन्न होने वाली सहस्त्रों चिंगारियाँ होती हैं। आगे बढ़ें? तो आगे देखते हैं दूसरा मंत्र। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। तो अब देखते हैं इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं। उस परब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं जिससे सभी लोग उत्पन्न होते हैं, जिससे कि सारा चर और अचर उत्पन्न होता है और उसमें विलीन होता है। उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। वह निश्चय ही दिव्य है पुरुषः, वह पुरुष निश्चय ही दिव्य है, अमूर्त, कोई मूर्ति वाला नहीं है, मीन्स उसका कोई आकार नहीं है। सबाह्याभ्यंतर ही, वो सबके अंतर में भी है और बाहर भी है। जितने भी पिंड हैं सबके अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों जगह है। अंदर कोई दूसरा नहीं है, बाहर कोई दूसरा नहीं है, वही है। अंदर भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है। अजा कैसा है? अजन्मा है। और क्या है? अप्राण, प्राण से रहित है, प्राण उसको चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, उसको मूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अनेजदेकम मनसा जवीयो, ईशावास्योपनिषद में बोला है। अनेजद है, अचल है, जहाँ पे जाना है वो पहले से वहाँ पे वैसे का वैसे ही है। क्यों प्राण चाहिए? नहीं चाहिए। अमना, मन से रहित है, कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होने के कारण बोल रहे हैं कि ही शुभ्र, वो विशुद्ध है। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो शुद्ध तो रहेगा ही, किसी तरह का दाग धब्बा लगेगा ही नहीं। न तो कोई आकार है, न तो जन्म लेता है, न ही प्राण की ज़रूरत है, न ही मन चाहिए। तो इसलिए वो क्या है? शुभ्र है। शुभ्र मतलब सफ़ेद नहीं। शुभ्र नॉर्मली हमारे नॉर्मल लाइफ में सफ़ेद के लिए आता है कि सफ़ेद है, कुछ कोई और रंग नहीं लगा है। शुभ्र मतलब कि कलरलेस, उसकी पहचान भी कलर में भी नहीं होती, एकदम शुद्ध है। और फिर क्या बोलते हैं? अक्षरात् परतः परम, वो अक्षर है और परतः परम, परम से भी परे है।
अर्थात जितनी श्रेष्ठता आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है। एक बार फिर देखते हैं, वह पुरुष जो है निश्चय रूप से, पुरुष मतलब कि परमात्मा निश्चय ही दिव्य है, अमूर्त है, मूर्ति से रहित, कोई शरीरधारी नहीं है वो, सबाह्याभ्यंतरा ही, सबके बाहर भी है और अंदर भी है, अजन्मा है, प्राण से रहित है, मन से रहित है, और ऐसा होने के कारण वो क्या है, शुभ्र है, विशुद्ध है, इसलिए वो अक्षरात परतः परः, वो जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो परम से भी पर है, श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ है। समझ आया या कुछ पूछना है? सर एक ये वर्ड तो बार बार आ रहा है, हियर मीन्स व्हाट, हर जगह आ रहा है, हियर मूर्तः बाह्य, हियर मन। हाँ, ही शब्द है, हाँ में छोटी की मात्रा लगी है। ही जैसे वो एक तरह से कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो जहाँ पे जैसा भाव बन रहा है वैसा वहाँ पे शब्द आ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे, तीसरा मंत्र देखते हैं। एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणो, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापः, खं वायुर्ज्योतिरापः, पृथिवी विश्वस्य धारिणी, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तब इस मंत्र में और आगे बातें बोलते हैं और क्या क्या होता है उस ब्रह्म से। एतस्मात्, उसी परमेश्वर से, उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च जायते, उसी ब्रह्म से प्राण, मन और सभी इंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। प्राण भी उसी से होता है, मन भी उसी से होता है, और सभी इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब के सब उसी से होते हैं। उसी की वजह से हैं, कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि सब में उसी की शक्ति है। और क्या क्या होता है? खम वायुर ज्योतिर आपः पृथ्वी, विश्वस्य धारिणी, खम आकाश, वायु हवा, ज्योति, ज्योति किसके लिए आया है? अग्नि, आपः जल, और पृथ्वी अर्थात पंच महाभूतों की बात कर रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत विश्वस्य धारिणी, जो कि विश्व को धारण करते हैं, इनकी सब में यही तो है, पंच महाभूतों से ही सब कुछ निर्मित है, इसलिए विश्वस्य धारिणी लिखा है। पूरे सृष्टि को धारण करने वाले ये पंच महाभूत भी उसी से होते हैं, उसी ब्रह्म से ही होते हैं। उस ब्रह्म से और क्या क्या होते हैं? प्राण होगा, मन होगा, सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि विश्व को धारण करते हैं, ये सब के सब उस ब्रह्म से होते हैं। क्लियर? अगला मंत्र देखते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषे चंद्र सूर्यो, अग्निमूर्धा चक्षुषे दिशा श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदा, दिशा श्रोत्रे वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य,
वायु प्राणो हृदयं विश्वस्य पदभ्यां पृथिवी शेष सर्वभूतांतरात्मा पद्भ्यां पृथ्वी ये सर्वभूतान्तरात्मा तो बोल रहे हैं कि और क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। अस्य उस परमात्मा के लिए आया है, उस ब्रह्म के लिए, उस ब्रह्म का अग्नि मूर्धा। अग्नि मूर्धा, मूर्धा किसको बोलते हैं? मस्तिष्क को। तो अग्नि जो है उस परब्रह्म की मूर्धा है, मस्तिष्क है। देखते हैं, सिंबलाइज किया हुआ है। अग्नि को उस ब्रह्म की मूर्धा बताया गया, मस्तक बताया गया है। चंद्र सूर्यो चक्षुषी, चंद्रमा और सूर्य उसके आंखें हैं। तो दो तरह की आंखें हैं, एक शीतलता प्रदान करती है, एक दहन करती है। दो तरह के वो नेत्र रखा है। दिशा, श्रोत्रे, और जो दिशाएं हैं उसके कान हैं, सब दिशाओं से सुनता है। च विवृता वेदा वाक्, और वेदों में जो विवरण प्रस्तुत है, वेदों में जो कुछ भी अजात श्रुतियों में, वेदों में जो कुछ लिखा गया है वो उसकी वाणी है। वायु प्राणः, जो सर्वत्र विचरण करने वाली वायु है वही उसका प्राण है। विश्वम हृदयम, संपूर्ण जगत उसका हृदय है, सारा विश्व ही उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, और पृथ्वी जो है उसके पैर हैं। पदभ्याम पाँव हैं। ऐसा ही सर्वभूतांतरात्मा, और यही वही जो परमात्मा है, कहाँ पे? सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांत, सभी प्राणियों के अंदर है। बात समझा किसके माध्यम से रहे हैं? ब्रह्मांड के माध्यम से। और फिर उसको कहाँ घुसा दिए? पिंड में। तो पिंड और ब्रह्मांड को फिर से अलग अलग नहीं देखना है, एक जैसा ही है। तो उस परमात्मा का जो मस्तक है वो अग्नि है। अग्नि हर जगह काम करती है, हर जगह वो कैरियर का काम कर रही है। जो भी उसमें आहुति डालते हैं उसको, जिसको समर्पित करते हैं उसको पहुंचाने का काम करती है। तो उस माध्यम से वो क्या है? उसका मस्तिष्क है, अर्थात सोच विचार करने की शक्ति जो है वो अग्नि है। चंद्र सूर्य चक्षुषी, चंद्रमा और सूर्य उसकी आंखें हैं। सभी दिशाओं से वो सुनता है। विवृत वेदा वाक्, और जो वेदों में कहा गया है वो उसकी वाणी है। तो उतनी ही वाणी है जितने वेदों में कहा गया है। नहीं, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वेदों में जो कहा गया है उतना ही विवृत हुआ है, उतना ही हमारे जानने में आया है। उसके अलावा और भी है जो अभी जानने में नहीं आया है, आगे आ सकता है, जो कि महर्षि पतंजलि बताते हैं अपने साधन पाद में नहीं, समाधि पाद में ही बता रहे हैं। जब ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं तो ईश्वर का व्याख्या करते हुए वो बोलते हैं, 25वां सूत्र बोलते हैं, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, अर्थात वो सर्वज्ञता का बीज है। जो कुछ हो चुका है वो भी जानता है, जो
अभी हुआ है उसको भी जानता है, और जो अभी नहीं हुआ है, अभी आगे जो पता चलेगा उसका भी बीज वही है, उसी से आएगा जो अभी तक हमको नहीं पता चला है। तो ये समाधिपाद के 25वें सूत्र में बोलते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह सर्वज्ञता का बीज है, और कैसा है? निरतिशय है। दो शब्द होते हैं, सातिशय, निरतिशय। मीन्स अतिशय के साथ में, अर्थात उसमें ये पता चल जाता है कि इतना ही है, इसमें निरतिशय में वो पता नहीं है कितना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी आगे ज्ञान मिलेगा वो भी उसी से आएगा, ऐसा नहीं कि वो उससे परे होगा। तो जो वेदों में विवृत है अर्थात वर्णित है वो उसकी वाणी है। वायु ही उसका प्राण है और विश्व ही हृदय है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी उसके पैर। पृथ्वी की उपमा क्यों दी है? क्योंकि पृथ्वी हमको स्थिरता प्रदान करता है, इसी पे हम चलते हैं, पृथ्वी पे ही चलते हैं। तो जो पृथ्वी महाभूत है, कहने का तात्पर्य ये है, केवल पृथ्वी का मतलब हमारी पृथ्वी जो ये गोला है इसी को नहीं समझना है। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी महाभूत, पूरे ब्रह्मांड में जो महाभूत है वो उसको स्थिति प्रदान करता है, इसलिए उसको उसके पैर के रूप में माना गया है। और वो कहाँ पे रहता है? पिंड में कहाँ रहता है? सर्वभूतांत, सभी पिंड के अंदर वही है। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। सिंबोलाइज ज़्यादा होगा तो थोड़ा ध्यान से समझना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से पहले समझे हुए हैं तो समझ में आएगा। अगला मंत्र देखते हैं। तस्मादग्ने समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्योषधया पृथिव्याम् पुमान् रेता सिंचते योषितायाम् बह्वी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता तो देखिए यहाँ पे भी बातें कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट वे में किए हैं, लेकिन एक्चुअल वो लॉजिकल है, वैसी बातें किए हैं। तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य, उससे ही, उस ब्रह्म से ही अग्नि प्रकट हुआ है। यस्य समिधा सूर्य, और उस अग्नि की समिधा यहाँ पे सूर्य को बतला रहे हैं। उसकी जो समिधा है अर्थात उसका फ्यूल क्या है? सूर्य है। सूर्य से उसको ऊर्जा मिलती है जलने की। सोमात् पर्जन्य पृथिव्याम ओषधयः। सोमात् पर्जन्य, सोम से क्या होता है? पर्जन्य, मेघ उत्पन्न होता है। यहाँ पे सोम का मतलब अमृत या सोम रस या फिर चंद्रमा नहीं लेना है। सोम का यहाँ पे मतलब ये है कि जिससे कुछ अच्छी चीज़ें हों, अर्थात जिससे संपन्नता आए या कुछ ऐसा हो कि कुछ नया हो, उसके माध्यम से किसी के द्वारा, उस भाव से यहाँ पे सोम आया है। सोम से मेघ उत्पन्न हुआ, अर्थात मेघ उत्पन्न हुआ बारिश करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे सोम शब्द लगाया है।
अर्थात मेघ से बारिश होगी तो शीतलता आएगी, औषधियों और वनस्पतियों का पोषण होगा। सोम क्या करता है? पोषण करता है। चंद्रमा का नाम भी सोम इसीलिए है क्योंकि रात को अपनी वो शीतल प्रकाश से सभी वनस्पतियों का पोषण करता है। तो उस भाव से यहाँ पे सोम आया है। पृथिव्याम ओषधयः, जिसकी वजह से देखिए आगे लिख रहा है पृथिव्याम ओषधयः, पृथ्वी में औषधियाँ अर्थात पौधे उत्पन्न होते हैं। अलग अलग अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि रेतः, रेतः पुमान योषिताम सिंचति, तो उसी से, उसी ब्रह्म से रेत होता है। अर्थात अब क्या हुआ है, सीक्वेंस देखना है कैसे कैसे हो रहा है। उस ब्रह्म से अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि की समिधा क्या है? सूर्य है, अर्थात उसके ताप से उसमें जलने की शक्ति प्रकट होती है, तो उसकी समिधा हो गई सूर्य। और उसी से मेघ उत्पन्न होता है। मेघ उत्पन्न होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फिर पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होगी, और औषधियाँ क्या होता है? हमारा अन्न होता है, औषधि अन्न होता है। उसी को ही काट पीट करके हम खाते हैं। औषध का मतलब मैंने एक दिन बताया था, जो एक बार जिसमें फल आ जाए, दाने आ जाएं, वो बीज उसका जो भी है, फ्रूट, छोटा छोटा दाना जो होता है, वो आ जाएं और वो पक जाएं, तो वो फिर पौधा सूख जाता है और वो हरा नहीं होता, उनको औषध बोलते हैं। तो गेहूं, जौ, धान, ये सब जितने इस तरह के पौधे हैं, दलहन, ये सब औषध में आते हैं, क्योंकि उनके फल जब पक जाते हैं तो फिर वो पौधे हरे नहीं होते, वो सूख जाते हैं। तो जब हम वो अन्न ग्रहण करते हैं, औषध से प्राप्त अन्न ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या बनता है? वो 7 लेयर में हमारा पोषण होता है हमारे शरीर का। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उसी को रेता बोल रहे हैं। उससे क्या होगा? रेता, रेत मतलब कि शुक्र बनेगा। वीर्य और रज, मेल में वीर्य, फीमेल में रज। तो यहाँ पे भी केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं लेना है, ये केवल मानव के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जंतु हो या वनस्पति हो, सबके लिए बोल रहे हैं। ये रेत उन सब के लिए आए हैं, क्योंकि भोजन सभी करते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो उनमें ये रेत अर्थात शुक्र धातु उत्पन्न होता है, क्योंकि सब में जनन मैक्सिमम 99% में जनन वैसे ही होता है। तो अब बोल रहे हैं कि पुमान मतलब पुरुष, जो मेल है। योषित याम, योषित मतलब होता है स्त्री अर्थात फीमेल। सिंचति, तो जितने भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि, चाहे वो जंतु जगत हो या वनस्पति जगत हो, उसका जो मेल है, पुमान अर्थात पुरुष, मेल, वो योषित अर्थात स्त्री में, फीमेल में सिंचती, सिंचता है क्या? रेता, वीर्य को। चाहे ह्यूमन हो, दूसरे जानवर हो या वनस्पति हो, वनस्पतियों में भी परागण वो होता है। जो पुंकेसर होता है, उड़ करके हवा के माध्यम से ही जाता है दूसरी जगह। स्त्री के सर पे जो पुष्प के बीच में होता है उस पर बैठता है और वहाँ पे उनका निषेचन होता है, जिससे कि नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये सबके लिए आया है, सबके लिए ब्रह्म ने ऐसा बोला है, ऋषि ने ऐसा बताया है। फिर क्या बोल रहे हैं कि पुरुषात् बहवी प्रजा संप्रसूता, तो उस परब्रह्म से ही, उस पुरुष से ही बहवी प्रजा संप्रसूता, बहुत सारी प्रजाएं संप्रसूता,
समभाव से, जहाँ जहाँ जिसको होना चाहिए वैसे उत्पन्न होते हैं। संप्रसूत आया है। प्रसूता मतलब कि उत्पन्न होना, पैदा होना, प्रसूत बोलते हैं ना। संप्रसूता समभाव से, जिसको जहाँ उत्पन्न होना चाहिए प्रकृति में वहाँ उत्पन्न हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं। उस परब्रह्म से अग्नि प्रकट हुआ और यहाँ पे समिधा सूर्य को बताया गया है, उसको जलाने का माध्यम है। और सोमात पर्जन्य मेघ, उससे फिर क्या होता है, मेघ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से बारिश होती है और वो ठंडक प्रदान करता है जिससे पृथ्वी की सिंचाई होती है। और पृथ्वी की सिंचाई होती है तो उसमें औषध अर्थात पौधों की उत्पत्ति होती है जिससे अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न से रेत बनता है, अर्थात जो भी प्राणी खाते हैं तो उनका रेत बनता है, अर्थात शुक्र बनता है, वीर्य और रज। तो जो पुमान है, मेल है, वो फीमेल में क्या करता है, वीर्य को सिंचित करता है जिससे कि उसी ब्रह्म से अलग अलग प्रजाएं जिसको जहाँ उत्पन्न होना चाहिए उत्पन्न होते हैं। क्लियर? सर जी, ये संप्रसूता थोड़ा और बताइए ना, मतलब रेशो सृष्टि में रेशो बता रहे थे संप्रसूता। रेशियो का मतलब संप्रसूता मतलब समभाव से। हमने पहले भी समभाव पढ़ा है, जैसे कि समान वायु खाना पचा करके, भोजन को पचा करके उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा को समभाव से, मीन्स जिसको जितना मिलना चाहिए उतना वो पहुंचाती है। ऐसा हमने पढ़ा था, जिस आर्गन को जितना चाहिए उतना पहुंचाती है। तो उसी भाव में यहाँ पे भी सम आया है, जहाँ जिसको पैदा होना चाहिए वहाँ पे पैदा होता है। जंगल में जंगली जानवरों को रहना चाहिए तो जंगली जानवर ही होगा, वहाँ पे ह्यूमन को नहीं रखेंगे या फिर और कोई दूसरे जानवर को नहीं रखेंगे। जहाँ पे खेती के लिए ज़मीन तैयार, वैसे तो हम ही तैयार करते हैं, मतलब जहाँ पे केवल वनस्पतियाँ होनी चाहिए नेचुरली, हमारा हस्तक्षेप जहाँ नहीं है, नेचुरली जहाँ वनस्पतियाँ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे केवल घास के मैदान हैं, पेड़ बहुत कम हैं। जहाँ पे अमेजन बेसिन है, लाइक जंगल ही जंगल, पेड़ों के ही जंगल हैं, वहाँ पे छोटी वनस्पतियाँ नहीं उगती क्योंकि धूप नीचे आती ही नहीं। तो जिसको जहाँ उत्पन्न होना चाहिए वहाँ वहाँ वो पैदा हुआ है। प्रसूत का मतलब मालूम ही है, प्रसूत मतलब जन्म लेना। आगे देखते हैं। कुछ और पूछना है? अगला मंत्र पढ़ते हैं। तस्माद्रिचा साम यजूंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तो बोल रहे हैं कि तस्माद्रिक्चा साम यजूंसि दीक्षा। तस्मात उसी के लिए आया, ब्रह्म के लिए। उस ब्रह्म से ही ऋचा मतलब ऋचाएं। किसकी ऋचाएं होती हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद की ऋचाएं ऋचा साम मतलब सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियाँ। दीक्षा यज्ञाश्च और क्या है? यज्ञ
और कैसे यज्ञ? यज्ञाश्च सर्वे, सभी प्रकार के यज्ञ जो हमने पीछे पढ़े थे, जो उन्होंने बताए थे, प्रथम पक्ष को रखते हुए, पूर्व पक्ष को रखते हुए अलग अलग यज्ञ बताए थे। आग्रहायण यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ और भी अलग अलग तरह के यज्ञ थे। कुल 18 तरह के यज्ञ बाद में वो बोले थे। 18 नौकाएं जिनको हमने बोला था कि 18 नौकाएं उतनी दृढ़ नहीं है जो ब्रह्म के पास पहुंचा सके, ऐसा भी बताया था। तो सर्वे यज्ञा क्रतवः दक्षिणाश्च, क्रतु जो किया जाता है। फिर यज्ञ की बात आई तो यज्ञ के ही माध्यम से बोल रहे हैं। क्रतु मीन्स जो भी किया जाए उस यज्ञ में, दक्षिणा मीन्स दक्षिणाएं, च और संवत्सर अर्थात काल, समय, एक वर्ष के समय को नॉर्मली संवत्सर बोलते हैं। यजमाना, ये सारे वर्ड रिलेटेड हैं यज्ञ से। यहाँ तक कि ऋक, यजुर और साम भी यज्ञ से ही रिलेटेड हैं। यज्ञ में वो सारे ऋचाएँ, मंत्र, श्रुतियाँ सब पढ़े जाते हैं, यज्ञ को ही माध्यम बनाया है। और लोका, सब लोक, ये सब के सब उसी ब्रह्म से होते हैं। यत्र, जहाँ सोमा पवते, और ये सृष्टि उसी की है जहाँ पे, उसी की सृष्टि में क्या होते हैं? सोमा पवते, चंद्रमा फैला हुआ है। चंद्रमा फैला हुआ है मतलब चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। यत्र सूर्य, और जहाँ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। एक बार फिर देखते हैं। यज्ञ को कुल मिला के यज्ञ को माध्यम बनाया है। अपने दिमाग में वैसे ही बैठा लीजिए। मान लीजिए कि यज्ञ कुंड में, अग्नि में यज्ञ हवन कुंड जल रहा है और उसमें यज्ञ हो रहा है, उस तरह से भी ले सकते हैं। कोई उसको झुठलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंबल है तो वैसा हम करते भी हैं। तो उसमें ये ऋचाएँ, मंत्र और श्रुतियाँ सब पढ़ी जाती हैं। तो इसे उसके माध्यम बना करके बोल रहे हैं कि उस परमात्मा से ही, उस ब्रह्म से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियाँ, जो दीक्षा दी जाती है वो दीक्षा, और समस्त यज्ञ, हर तरह के यज्ञ, जो क्रतु उस हवन कुंड में जो कुछ भी किया जाता है वो, दक्षिणाएँ जो दक्षिणा दी जाती है वो, संवत्सर जो समय लगता है वो, और यजमान तथा सारे लोग। यजमान अर्थात जो यज्ञ को करने वाला है, नाट कराने वाला, करने वाला मतलब जिसने व्यवस्था की है सब कुछ की। तो वो सब के सब किससे? ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और उसी की सृष्टि में, उस ब्रह्म की ही सृष्टि में चंद्रमा और सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हैं। इतना इस मंत्र में बोला है। सीधी सीधी बात बोली है, थोड़ा सा यज्ञ का माध्यम लेकर के। और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। नहीं तो आगे मंत्र पढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, साध्या मनुष्या पशवो वयांसि, साध्या मनुष्या पशवो वयांसि, प्राणापानौ विहियवौ तपश्च, प्राणापानौ विहियवौ तपश्च, श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। श्रद्धा सत्यं तो बोल रहे हैं कि तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, उसी ब्रह्म से बहुधा देवा बहुधा संप्रसूता, बहुत सारे देवलोग उत्पन्न हुए। ठीक है, देवता लोगों की अपनी पार्टिकुलर
अपनी सत्ता नहीं है, वो सबके सब कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्म से। बता रहे हैं तस्मात् बहुधा देवा संप्रसूता, उसी ब्रह्म से अनेक प्रकार के अनेक तरह के देवता उत्पन्न हुए। साध्या साध्यगण, जिनकी साधना करते हैं हम, वो उत्पन्न हुए। मनुष्य उत्पन्न हुए। पशवा वयांसी, पशवा मतलब कि पशु। वयांसी किसे बोलते हैं? जो हवा में विचरण करता है। कौन? पक्षी। ये सब के सब उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। सारे देवता, साध्यगण जिनकी साधना करते हैं, सभी मनुष्य, सारे पशु, सारे पक्षी। और क्या बोल रहे हैं? प्राणापानो, प्राण और अपान भी उसी से होते हैं। हमने ये पहले भी देख लिया है। यमराज जब नचिकेता को उपदेश दे रहे थे तो भी बताए थे, अच्छी तरह से प्राण और अपान के बारे में बताए थे। ये उसका ही आश्रय लेते हैं। कोई भी ना प्राण की वजह से जिंदा है, ना अपान की वजह से जिंदा है। जिसकी वजह से जीवित हैं वो तो कोई और है, और उसका ही शरण ये प्राण और अपान दोनों लेते हैं, ऐसा करके बताया था। तो ये प्राण और अपान भी उसी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। ब्रीहि यवौ, तो ब्रीहि मतलब धान और यवौ मतलब जौ। जौ का आपने देखा होगा कई जगह पे, जो हमारे साहित्य हैं, पुराने साहित्य हैं या फिर ये उपनिषद हैं, उनमें जौ का नाम आता है। कहीं पे गेहूं का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बाद में आया है। जौ प्राचीनतम है। जौ और जो मोटे अनाज हैं वो सब पहले के हैं, तो इसीलिए व्रीहि यवौ लिखा है, धान और जौ। और यौ ना लिख करके यवौ लिखा है, अर्थात उसके साथ और जोड़ दीजिए, जौ के साथ में जो भी मोटे अनाज थे वो सब, वो सारे अन्न। च तथा तपः श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम च, और क्या क्या उत्पन्न हुए हैं उस ब्रह्म से? तप, द्वंद्व सहन, श्रद्धा, किसी में मीन्स धारणा का होना, श्रद्धा का होना, स्थिति का बने रहना। सत्यम अर्थात जो सत्य है, स्थायी है, जो पता चलता है कि हाँ ये है। ब्रह्मचर्यम ब्रह्म जैसा आचरण। च, और ब्रह्म जैसा आचरण बोलने का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि गुणों को बैलेंस करना, सत्व रजतम में सम अवस्था में लाना, उनको सम अवस्था में लाना, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं, उछल कूद न मचाना। च एवं विधि, विधि बोल रहे हैं कि विधि विधान अर्थात रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन। तो ये रूल रेगुलेशन क्यों उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं? ब्रह्म से उत्पन्न होने का मतलब कि हम जो कुछ भी नियम बनाते हैं उस ब्रह्म की दी हुई शक्ति के द्वारा बनाते हैं। और नियम क्या है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि विधि उससे उत्पन्न होती है क्योंकि विधि हम जिसके ऊपर रेगुलेशन बनाते हैं वो पहले से विद्यमान है। कुछ चीज़ है जिसके ऊपर रेगुलेशन बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसको सही ढंग से शांति से चलता रहे सब कुछ, इसलिए उस पर हम विधि बना देते हैं। लेकिन विधि हम कुछ नया थोड़ी ना करते हैं, वो प्रकृति में पहले से विद्यमान है वो सिस्टम। उसको अपने तरीके से चलाने के लिए कि हम ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक ठाक से चलता रहे, तो उस पर एक अपनी तरफ से रेगुलेशन बना देते हैं कि इसका फंक्शन ऐसे करना है, इसमें ऐसे जीवन जीना है। तो बहुत सारे प्राणी जो हैं, ह्यूमन को छोड़ करके मैक्सिमम, हाँ वो भी अपना अपना रूल बनाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल ह्यूमन ही रूल बनाता है, वो भी आपस में रूल बनाते हैं, जो हम जिनमें से मैक्सिमम का हमको पता नहीं चलता और बहुत सारे लोगों का पता चलता है कि हाँ इन्होंने ये रूल बना रखा है। उसको क्लोज से ऑब्जर्व करने से, क्लोजली ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हाँ इनका रूल ये होता है, वो भी बनाते हैं रूल।
केवल मनुष्य ही नहीं बनाते, लेकिन जिस पे भी रोल बनाते हैं वो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है वो चीज़, हम कुछ नया नहीं करते। तो इसीलिए विधि को उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ बोला गया है। जैसे हम शादी विवाह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं, क्यों? तो ताकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो, सिस्टमेटिक ठीक ठाक से चलता रहे, कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। परिवार बनाते हैं, ये सब देश राज्य ये सब हमने थोड़ा ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रखा है दूसरे जानवरों वगैरह से। तो ये विधि जो है जो एग्जिस्ट करता है उसी के ऊपर हम बना देते हैं ताकि हमारा जीवन में ज़्यादा परेशानी ना आए। तो इसलिए उसको बोला गया है कि वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। फिर से देख लेते हैं क्या क्या उत्पन्न होता है। उस ब्रह्म से ही अनेक प्रकार के देवता उत्पन्न हुए, साध्यगण जिनकी साधना करते हैं वो उत्पन्न हुए, मनुष्य उत्पन्न हुए, जंतु जानवर पशु उत्पन्न हुए, पक्षी उत्पन्न हुए, प्राण और अपान उसी से हुए, व्रीहि यवौ धान जौ और आदि अन्य जो उसके साथ मीन्स उसकी कैटेगरी में आते हैं वो सबके सब उसी से हुए। तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि ये सब के सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सप्त सप्त का वर्णन होगा। सप्त की महिमा है 7 अंक की। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषा समिधा सप्त होमा सप्तैमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त तो महर्षि पहले बताए हुए हैं या फिर दूसरे उपनिषदों में हमने पढ़ा हुआ है वही बातें होंगी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। मीन्स जो पहले क्लोज में बोला गया था उसको थोड़ा और विस्तार दिया जाएगा, और जगह तो वही है लेकिन उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उसी से सप्त प्राण उत्पन्न होते हैं। हमने तो पंच प्राण ही पढ़ा था, लेकिन ये पंच प्राण की भी बात नहीं कर रहे हैं। एक ही प्राण को 7 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। ये सप्त प्राण बोलने का क्या मतलब है? 2 नाक, 2 आँख, 2 कान और 1 मुख, ये जो छिद्र हैं, छिद्र है ना, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, इनको इसी महर्षि ने सप्त अर्चिस बोला था पहले। 7 ज्वालाएं अर्थात ज्ञान प्रदान कराने वाली, अर्थात इंद्रियां, जिसमें 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 जिह्वा थी, अर्थात ज्ञानेंद्रियों की बात करती सप्त अर्चिस करके। यहाँ पे सप्त अर्चिस दूसरे के लिए आया है। यहाँ पे इन छेद जो हैं, ये 7 छेद, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख का जो छेद है, इसमें प्राण वायु प्रवाहित होती है। प्राण का स्थान कहाँ है? वक्षस्थल से ऊपर, नासिका से वक्ष तक, और नासिका से वक्ष के बीच में ये 7 छेद आते हैं जिनके माध्यम से प्राणवायु प्रवाहित होती है। उसमें से नासिका से मूल रूप से होती है, बाकी में भी होती है। तो उसके लिए सप्त प्राणा बोले हैं। इसमें सारे पंच प्राणों से मीन्स अपान, समान, व्यान, उदान से कोई लेना देना नहीं। केवल प्राण जो मूल है उसी को सप्त भाग में डिवाइड कर दिए हैं, ये 7 छिद्रों में, उसकी बात कर रहे हैं। सप्तार्चिसः समिधा सप्त होमा। अब यहाँ पे जो सप्तार्चिस शब्द आया, 7 ज्वालाएं हमने पढ़ा था, काली, कराली, इस तरह की ज्वालाएं पढ़ी थी ना, 7 ज्वालाएं। तो यहाँ पे सप्तार्चिस उनके लिए आया है। यज्ञ हवन कुंड की 7 ज्वालाएं,
सात लपटें, हाँ इसी में पढ़ा था जब वो पूर्व पक्ष रख रहे थे। तो उन्हीं सात ज्वालाओं की बात कर रहे हैं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगानी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। तो उसी सप्तर्चित सात तरह की ज्वालाओं की बात कर रहे हैं। समीधा सप्त होमा, और क्या क्या होते हैं उस परमेश्वर से। समीधा, सात तरह की समिधाएं, सात तरह की समिधाएं अर्थात सात तरह के विषय। सप्त होमा, सप्त होमा अर्थात सात प्रकार के हवन। सात तरह के हवन इसलिए आया है क्योंकि सात तरह की ज्वालाएं हैं, तो उसमें अलग अलग आहुति दी जाएगी, तो उसको अलग अलग हवन बोला गया है। इमे सप्तलोका, ये सात लोक, सात लोक फिर उसी को बोल रहे हैं, इन क्षेत्रों को ही। इनके सात द्वार, ज्ञानेंद्रियों के सात द्वार। येषु प्राणाचरन्ति, येषु प्राणाचरन्ति, जिनमें प्राण विचरण करता है। सात द्वार इसीलिए बोला है और उसको बताया कि उसमें प्राण विचरण करता है। गुहायाम सप्त सप्त निहिता, गुहायाम अर्थात इस हृदय गुफा में, जहाँ भी गुहा आ रहा है मतलब हृदय गुफा, हृदय गुफा में सप्त सप्त निहिता, सात सात के क्रम में निहित हैं। अर्थात ये जो भी सात सात गणनाएं कराई हैं उन्होंने, सप्त प्राणा प्रभवंती, सप्त अर्चिसा, समीधा, सप्त होमा, सप्त लोका, जिनमें प्राण विचरण करता है। गुहायाम निहता सप्त सप्त, ये सभी सात सात करके जिनको भी परमात्मा की शक्ति प्राप्त है, वो परमात्मा कहाँ है, निहित है गुहा में, हृदय गुफा में ही स्थित है, इस पिंड के भीतर ही है। उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने पिंड में भी वही है। और इन सब के साथ में मीन्स इन सबको स्थापित किया हुआ है हर पिंड में, मीन्स हर प्राणी में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आठ हो गया, 1 9 10, तो 2 बच रहे हैं इस खंड में, उन 2 को कल देखेंगे। आज यहीं पे रोकते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछिए। सर ये पराविद्या की बात में ऋषि, फिर से बोलिए। पराविद्या की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पराविद्या की बात कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं ना अभी। जहाँ जहाँ भी ब्रह्म की बात हो रही है वो पराविद्या है, लेकिन पराविद्या ये केवल सूचना के लिए है। पराविद्या मीन्स परा ज्ञान नहीं है। हाँ, विद्या मतलब ज्ञान ही होता है, विद्या मतलब ज्ञान ही होता है, लेकिन अभी जस्ट हम ये इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अपने आप में उसको समाहित करते हैं। उस हिसाब से वो अगर हम उसको जान जाते हैं तो वास्तव में पराविद्या ही बन जाएगी। तो बात कुल मिला के पराविद्या की ही होगी। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे अनुभव में आएगा फिर परा। हाँ जी जी, तो ये पराविद्या का वर्णन है, एक्सप्लेन कर रहे हैं पराविद्या को। उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, उसके जैसा हो जाना, मीन्स उसी में जीने लगना, वो हो जाती है पराविद्या। क्लियर?
अर्थात पराविद्या मतलब कि उस ब्रह्म की बात करना, और हर जगह सब में ब्रह्म ही दिखाई देने लगे, ब्रह्म के भाव से ही भावित हो जाए, तो वो हो जाएगी पराविद्या पूर्ण रूप से। जैसे मीराबाई को हर जगह हर चीज़ में कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, वो ब्रह्म कृष्ण के रूप में ही दिखता था। कुछ भी देखें, घास को देखें, फूल को देखें या किसी और निर्जीव सामान को देखें, पहले उसमें कृष्ण ही दिखाई देंगे, उसके बाद वो जो है वो है, तो वो होती है पराविद्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।